बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिवर्सल एजू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 के जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंस से जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ वो आप तक पहुँचते रहे। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान पैगाम रसानी का निज़ाम कहलाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन एसबी निज़ाम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मरकज़ी एसबी निज़ाम सेल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो तीनों के तीनों सही है, एसबी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दाल है, यानी अलिफ बे और जिम, इसके तीनों जवाब करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इनमें से एक हिस्सी ऑर्गन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास अलिफ ऑप्शन है, आँख एक हिस्सी ऑर्गन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गुर्दे के फेल की इकाई है। तो इसका जो सही जवाब है वो नेफ्रॉन है, अलिफ इसका सही जवाब है। 5 है, एक वॉलंटरी एक्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जिम है, सांस लेना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज है। फर्स्ट वन है हमारे पास, माइटोसिस के दौरान दख्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है। तो इसमें जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलिफ है, 22 सेल जितनी रहती है। दूसरा है, इंसान के जिनसी सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 46। तो इसका जो सही जवाब है वो दाल है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ज़ाइगोट बनता है 2 गैमेट से। नंबर 3 का फेल एमसीक्यूज यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स मुश्तमिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारे पास जिम ऑप्शन है। इसके बाद नंबर 2 है, बैक्टीरियल सेल में दाखिल करने के लिए जिस जानदार से जीन हासिल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास डोनर यानी अलिफ इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ पर साइन लगाएंगे, अलिफ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी टेक्निक जिसके इस्तेमाल से बच्चों की पूरी शनाख्त और आबा व अजदाद का पता लगाया जा सकता है वो कहलाती है। तो इसका जो सही जवाब है वो दाल है, जेनेटिक टेस्टिंग इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दाल पर ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद नंबर 4, इंसानी जिस्म में इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास दाल है, यानी लबलबा जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन जिम है। ठीक है, तेल और कोयले की बुलंद दर्जा है। इसके बाद दूसरा है, ओजोन की तह में कमी का बास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दाल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद थर्ड वन है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शो को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बे ऑप्शन है, ओजोन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सतह समंदर की बुलंदी का बास बन सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बे ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एनर्जी के वसाइल जल्द ख़त्म हो सकते हैं तो इनके गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बे इसका सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, फोटोसिंथेसिस में मुतामिलात हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जिम यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी केमियाई तामुल के ज़रिए। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो जिम है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मुतवाज़न केमियाई मसावात है। तो हमारे पास जो ऑप्शन जिम इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, अल्केन्स अभी महलूल में आयंस पैदा करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हाइड्रोक्साइड। दूसरा है, इंसानी मैदा में एसिड पाया जाता है। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है इंसानी मैदे में? तो इसका जो सही जवाब है वो दाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रक की बैटरी में एसिड इस्तेमाल होता है। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। नंबर 4, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का भी महलूल कर देता है। तो इसका जो सही जवाब है वो सुर्ख लिमिट्स को नीला। इसके बाद नंबर 5 है, ताकतवर एसिड की पीएच है 2। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़, एरिया का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसमें बे ऑप्शन सही है। दूसरा, एक सतह के 0.2 रकबे पर 10,000 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही हो, इस पर प्रेशर होगा तो 50,000 पास्कल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास बे है। दूसरा, हमारे पास पहाड़ी इलाके पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सतह समंदर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बे इसका सही जवाब है, के मुकाबले में कम होता है। तो हम यहाँ पे बे ऑप्शन पर सही निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश काला है, बैरोमीटर। ठीक है,
इसके बाद नंबर 5 है सिरिंज सी का प्लंजर अंदर की तरफ दबाने से, तो इसका जो सही जवाब है वो जिम है, दोनों प्लंजर्स बराबर बाहर निकलेंगे। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू से 1 किलोग्राम बराबर होता है, तो इसका सही जवाब अलिफ है 1000 ग्राम के। इसके बाद दूसरा है माया जिसके मेनिस्कस दूसरों की मुतजाद है, तो इसमें जो सही आंसर है हमारे पास दाल है मरकरी। इसके बाद तीसरा है कौन सी मसावात दुरुस्त है, बे ऑप्शन इसका सही जवाब है 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। इसके बाद नंबर 4 है सीजियम का एक एटम में ये पे जो नंबर्स दिए हैं वाइब्रेशन मुकम्मल करते हैं, तो वो कितने सेकंड में मुकम्मल करते हैं, इसका सही जवाब अलिफ यानी 1 सेकंड में। नंबर 5 है एसआई यूनिट मुतारिफ करवाए गए 1960 में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं टेम्परेचर के फर्क के बाद एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होने वाली तवानाई कहलाती है हरारत। इसके बाद दूसरा है 1 मीटर लंबी की सिलाख को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से इसकी लंबाई में इजाफा होता है, तो इसका सही जवाब हमारे पास बे ऑप्शन है 1.0 मिलीमीटर। इसके बाद नंबर 3 है जब पानी को बर्फ़ में तब्दील किया जाए तो इसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बे ऑप्शन सही है। नंबर 4 है गर्म करने पर अशिया के ज़रात, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बे इसका सही जवाब है कि दरमियानी फासले बढ़ जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 है बाई मेटेलिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें जो सही जवाब है वो जिम है थर्मोस्टेट। नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल एक्सिस के मुतवाज़ी आने वाली शुआ मुअत्तब अदसे से गुजरने के बाद नुक्ते से गुजरती है, तो इसका सही जवाब बे ऑप्शन है यानी एफ। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली शुआ, तो इसमें सही जवाब हमारे पास ऑप्शन अलिफ है बग़ैर मुड़े सीधे गुजरती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस के सामने 2f से परे रखे हुए जिस्म का इमेज अदसे की दूसरी तरफ बनेगा, तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन जी में इसका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कनकेव लेंस के सामने रखे जाने वाले जिस्म का इमेज होता है वर्चुअल और सीधा। नंबर 5 पे कैमरा और इंसानी आंख दोनों में पाई जाती हैं कन्वेक्स लेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यू से पहला है बिजली पैदा करता है, तो इसमें जो सही जवाब है हमारे पास जिम है। इसके बाद दूसरा है हाइड्रो पावर स्टेशन में काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से बिजली पैदा होती है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो दाल है। इसके बाद नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ एक ही सिमत में गुजरने देती हैं, तो वो जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नंबर 4 है सीपीयू का मुखफ़फ़ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका सही जवाब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जी सही है। नंबर 5 है आउटपुट डिवाइस कहलाती है प्रिंटर। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज़ है बहुत ज़्यादा दूर के अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आला टेलीस्कोप कहलाता है, तो इसका बे ऑप्शन सही है। दूसरा है सैटेलाइट को खुला में भेजने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है अलिफ इसका सही जवाब है यानी रॉकेट। तीसरा है रोशनी की शुआ के मुख्तलिफ वेवलेंस का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास दाल है। इसके बाद नंबर 4 है स्काईलैब ज़मीन पर गिरी थी, तो इसका सही जवाब बे ऑप्शन है 1971 में स्काईलैब ज़मीन पर गिरी थी। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 है मौसलात और नशरियात के निज़ाम बेहतरी के लिए मदद करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दाल है जियो स्टेशनरीज।